बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर सलमान सफदर, जो इमरान खान के तमाम केसेस की पैरवी कर रहे हैं, अडियाला जेल से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक। आज भी सुप्रीम कोर्ट में एक रिमांड के केस की समाअत थी, जिसको चैलेंज किया गया पंजाब हुकूमत ने। उसमें मामला दोबारा जो है वो ट्रायल कोर्ट को भेज दिया गया है, और ट्रायल कोर्ट उसका जो है वो फेट डिसाइड करेगी। आपको पता है, बड़ा मशहूर केस हुआ था, लाहौर हाई कोर्ट ने उस पर ऑब्जर्वेशंस दी थी, और 9 मई के हवाले से जो ऑब्जर्वेशंस थी बहुत अहम थी, क्योंकि प्रोसिक्यूशन कोई सॉलिड एविडेंस कोई हाई कोर्ट के सामने पेश करने में नाकाम रही थी, जिसके बाद ये ऑर्डर आया था। और जो फिजिकल रिमांड की दरख्वास्त थी उसको डिक्लाइन कर दिया था लाहौर हाई कोर्ट ने, उसको सुप्रीम कोर्ट लेकर आई थी पंजाब हुकूमत। सबसे पहले तो हम सलमान सफदर साहब, आपकी मुलाकात हुई इमरान खान साहब से परसों, और पिछले हफ्ते मुलाकात होनी थी। पहले तो बात, पिछले हफ्ते क्यों नहीं हो सकी, और इस हफ्ते फिर गवर्नमेंट ने ये कोऑर्डिनेट करवाया है, जो यहाँ पे मेरा एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब थे या कोई। देखिए, इमरान खान साहब से मेरी जब भी मुलाकात होती है ना, वो बड़ी अनसेटिस्फैक्ट्री मुलाकात होती है ये आज दिन तक। उसकी वजह है कि हमें एकदम अंदर भेजा जाता है, 7-8 लोग होते हैं, उसमें पॉलिटिकल साइड भी होती है। हाँ। लीगल साइड ने अपने इश्यूज डिस्कस करने होते हैं, पॉलिटिकल और लीगल को मिला के आप अंदर भेजते हैं। वो बैठते ही हैं तो पैगाम आना शुरू हो जाता है, जी टाइम आप, अभी 15 मिनट ही गुजरते हैं, और अभी शिकायतों का सिलसिला जो है वो पॉलिटिकल साइड पर शुरू ही होता है, तो लीगल क्या बात करें। तो यहाँ पर लास्ट वीक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के आगे यही दरखास्तें जो आज लगी थी, जिसमें सरकार की इस्तदा थी कि हमें इमरान खान साहब की फिजिकल कस्टडी चाहिए दोबारा 9 मई की तफ्तीश करने के लिए। तो उसमें उन्होंने जब मुझे सुनना शुरू किया तो उन्होंने कहा आप अपने क्लाइंट से इंस्ट्रक्शंस दें इसके ऊपर कि वो तफ्तीश के सिलसिले में पेशरफ्त करना चाहते हैं और ताउन करेंगे। तो मैंने कहा जी, वो इंस्ट्रक्शन तो तब होती है जब मुलाकात होती है। उन्होंने कहा आपकी मुलाकात आज ही होगी और यकीनी होगी और बगैर ऑर्डर्स के होगी। मगर अफसोस की बात यह कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर्स पे मेरी मुलाकात उस दिन नहीं हो सकी। आई वेंट टू अडियाला, आप लोगों ने मैसिवली रिपोर्ट किया, सब लोगों के इल्म में था, जेल सुपरिटेंडेंट के इल्म में था, मगर जेल सुपरिटेंडेंट ने पता नहीं क्यों, किन वजूहात की बिना पे चीफ जस्टिस साहब का ऑर्डर नहीं माना। सही है। उसके बाद जब ये चीफ जस्टिस साहब के नोटिस में बात आई तो ऑफ कोर्स प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की लिएजॉन थी, उन्होंने मुझे एश्योर किया कि आपकी मुलाकात ज़रूर होगी, एंड वी हैव टेकन अ स्ट्रिक्ट नोटिस ऑफ दिस। मेरी मुलाकात हो गई इमरान खान साहब से, परसों हुई, 40 मिनट की मेरी मुलाकात थी। उन 40, हालांकि चीफ साहब ने कहा था 1 घंटे की वन ऑन वन मुलाकात थी और कुछ नहीं था। और उसमें मुझे बहुत अरसे के बाद आप कह सकते हैं कि तमाम केसेस के ऊपर 5-5 मिनट गुफ्तगू करने का मौका मिला। उसमें हमने अलकादिर को भी डिस्कस किया कि अलकादिर का केस क्यों नहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट लगा रही, उनकी अहलिया का नहीं लगा रही, जमानतें नहीं सुन रही, अपील नहीं सुन रही, और साथ ही साथ में तोशा खाना के केसेस के ट्रायल क्यों नहीं हो रहे, जो GHQ 9 मई का केस था वो क्यों नहीं हो रहा, और ये जो सुप्रीम कोर्ट में फिजिकल रिमांड हो रहा है इस पर भी इंस्ट्रक्शंस हुई। लाहौर हाई कोर्ट की जो जमानतें हैं आज दिन तक फंसी हुई हैं उस पर। सो एक ओवरऑल मैंने उनको तमाम केस के हालात वाकयात बताए और यही देखा कि बिल्कुल चीज़ों को स्लो किया हुआ है इस वक्त, कोई पेशी नहीं लगा रहे, कोई अपील नहीं लग रही, कोई ट्रायल नहीं हो रहा। तो हिकमत अमली यही लग रही है कि इमरान खान साहब को किसी भी केस में इंसाफ देना ही नहीं है, जस्टिस इज नॉट अवेलेबल फॉर हिम। मेरा ख्याल है कि जब से आमिर फारूक साहब आए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, अब तो याद आना शुरू हो मुझे बहुत शिद्दत याद आ रहे हैं। मियां गुल हसन भी ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मियां गुल हसन भी मुझे बहुत याद आते। कहते हैं ना, माजी हमेशा जबरदस्त होता है। तो ऑन अ लाइटर नोट, आई मिस बोथ द जजेस टेरिबली। तो बहरहाल हम उनको यहाँ मुस्तफीद होंगे, उनसे मुलाकात होगी, मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जैसे दरवाजे बंद हो चुके हैं। मेरे लिए अडियाला जेल और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। नए चीफ जस्टिस साहब बड़े सीजन, बड़े सीनियर हैं, आप तो लाहौर से होंगे। मुझे यकीन है कि हमारी उनसे न्याजबंदी भी है। जब मैं पेश होऊंगा, अपीयर होऊंगा, तो बड़ा खुल के मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि सर हमारे केसेस आपकी जानिब से आप जो भी अर्ली हियरिंग की जा रही है एप्लीकेशन, उसमें नाम आपका लिखा होता है, मतलब बस ये चलें एक आध दिन में हम, मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस साहब से अपॉइंटमेंट ही मांगेंगे कि हमसे क्या गलती हो गई है कि आप हमारा कोई भी केस सुनने को तैयार नहीं, कोई अर्ली हियरिंग एंटरटेन ऑफिस करने को तैयार नहीं है। खातून की जमानत जो है आप वो तो ले लें, हम तो यहाँ तक आ गए इमरान खान साहब की केस को साइड पे रख देते हैं, उनकी केस को साइड पर रख देते हैं, आप खातून का केस तो टेकअप कर लें। आने वाले दिन में शायद आप कुछ ऐसी हिकमत अमली देखें कि हम मजबूर हो गए कि हम ऐसी कोई हिकमत अमली अडॉप्ट करें। तो आज के केस पर आऊंगा। आज का केस बड़ा पॉजिटिव डिसीजन है।
बड़ा ज़बरदस्त डिसीजन है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को सराहा गया है, अप्रिशिएट किया गया है कि बड़ा वेल रीजनड है, बैलेंस्ड है, डिटेल्ड है, मुफस्सल है, और उसमें बगैर इमरान खान साहब को प्रोड्यूस किए रिमांड दे दिया गया। 1.5 साल तक तफ्तीशी सारे ही सोते रहे, कभी किसी को जहमत ही नहीं हुई कि वो जाके इमरान खान साहब का फिजिकल रिमांड लेते। तो आज की उनकी तमाम इस्तदा डिक्लाइन हुई है, रिमांड की एप्लीकेशन उनकी रिफ्यूज हुई है, और हदायत दी है कि आप नीचे जाके दरखास्त ट्रायल कोर्ट को दें, और ट्रायल कोर्ट जो है सो बेसिकली आज सरकार के तमाम केसेस डिसमिस। इमरान खान साहब के सामने ये पिक्चर सारी रखी, तो फिर उनका क्या रिस्पॉन्स? इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ये है कि दरवाजे बंद है सारे। जी, इमरान खान साहब का इन शॉर्ट एक ही बात 4 दफा उन्होंने मुख्तलिफ टाइमिंग्स पर की, दरमियान में भी और एंड में भी, और कल भी। कल मैं उनसे नहीं मिला, मगर कल भी उनका एक ही पैगाम था कि इस तमाम 26वीं तरमीम के बाद जो नाइंसाफ़ी हो रही है, जो केसेस का टेकअप ना होना है, इसके ऊपर इनकी पॉलिटिकल साइड जिसमें बहुत सीनियर वकला हैं, वो सब इसमें एक एज अ प्रोटेस्ट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, और उसमें तमाम चीज़ें हाईलाइट होंगी कि केसेस क्यों नहीं लगाए जा रहे और क्यों नहीं सुने जा रहे। तो इमरान खान साहब का मुझे भी रिपीटेडली यही मौक़िफ़ था कि मेरे केसेस, देखें, फैसला जो भी करना है वो करें फैसला, एक वकील खड़ा करना है, 12 करने, ये सरकार का राइट है, उनका प्रेरोगेटिव है, मगर केस लगना ही ना, इंसाफ की अवेलेबिलिटी ही ना होना, ये क्या इंप्रेशन देती है? 26वीं तरमीम से बेहतरी लानी थी निज़ाम में, या निज़ाम ने पीछे जाना था? तो आज भी आपने सुना फाजिल जज साहब, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने एक बात 2 दफ़ा मरतबा की, उन्होंने कहा यही एफिशिएंसी और केसेस में भी अगर आप दिखा दें, जना के केसेस में, मर्डर के केसेस में, आपकी सारी एफिशिएंसी एक क्लाइंट और एक फर्द वाहिद के ऊपर आपने फोकस की हुई है, जरा बाकी निज़ाम को भी देखें और वहाँ बेहतरी लाएं। अच्छा, ये पिछले हफ्ते आपने एक अर्ली हियरिंग दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहाँ कोर्ट रूम में हमारे कोर्ट रिपोर्टर्स भी थे। जो ऑर्डर हुआ कोर्ट रूम में, उन्होंने कहा ये डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल जो है वो आप देख रहे हैं पॉलिसी क्या है, या डिवीजन बेंच का ऑर्डर आ चुका है, लेकिन कहा कि हम एग्जैक्ट डेट नहीं देते, 2 हफ्ते में कह देते हैं कि लगा देते हैं। कल रिटन ऑर्डर आया है, 2 हफ्ते का जिक्र नहीं है उसमें। ये इससे पहले भी हो चुका है। इससे पहले भी जब एक दफ़ा इमरान खान साहब और बुशरा इमरान की सस्पेंशन ऑफ एप्लीकेशन पिटिशन सस्पेंशन की दरखास्तें आई थी, तो उन्होंने कहा था नेक्स्ट वीक लगा होगा। सो नेक्स्ट वीक वो टाइम लाइन वहाँ से निकल जाती है, फिर आप खज्जल ख्वार होते रहे, आपका हमला होता रहे, ऑफिस में नीचे, ऑफिस मजबूर है। तो यही बात है कि वो चीज़ बीच में से मिस हो जाती है, ओमिट हो जाती है, हम इससे काफ़ी फ्रस्ट्रेट हैं। अच्छा, आखिरी सवाल, 4 हफ्ते का जो डायरेक्शन हुई है उस पर और इमरान खान साहब एग्री हैं या डिसएग्री हैं, या उस पर कोई सेकंड ओपिनियन भी है? देखिए, इमरान खान साहब किसी भी चीज़ से परेशान नहीं होते, मुस्कुराते ही रहते हैं। कभी कभी कैका मारते हैं, मगर अभी वो मुस्कुरा ही रहे हैं। जब मैंने उनको बताया कि 9 मई का केस अगर इतना उसमें सब्सटेंस या दम होता, तो आज सरकार ये दरखास्त ना कर रही होती कि हमें मजीद एविडेंस चाहिए। आज मजीद रिमांड मांगने का मकसद क्या है कि मौजूदा एविडेंस नाकारा है, वो ना काफ़ी है, वो इनसफिशिएंट है, उस पर जमानतें हो चुकी हुई हैं। तो इमरान खान साहब, ये जो 4 महीने का डायरेक्शन है, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। ये नामुमकिन है, ये सरकार को इम्तिहान में डालेगी, जजेस को इम्तिहान में डालेगी, मुल्ज़मान को शदीद तकलीफ देगी, ख़वातीन को तकलीफ देगी। इससे कभी इंसाफ नहीं होगा। इससे किसी, इतने वकलाएं, 1200 1500 तो वकील हैं इस केस के अंदर, वो मुल्ज़मान हैं, फिर उनके वकील भी होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे, हर किसी ने जिरा करनी, हर किसी ने सवाल जवाब करने। सो मुझे लगता है कि दिस डायरेक्शन इज नॉट अचीवेबल, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, दिस विल नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। और आप देखेंगे कि जैसे ऐसे कई डायरेक्शंस माजी में भी आते रहे, इस डायरेक्शन को कुछ अरसे के बाद, और रातों रात फिजा बदलेगी, अगर आबो हवा बदलेगी तो फिर ये डायरेक्शन कहीं और ही होगा। इसी के साथ सवाल है कि जो मामलात आपके पेंडिंग है, फॉर एग्जांपल लाहौर हाई कोर्ट में आपकी इमरान खान साहब की बेल पेंडिंग है, फर्ज करें उसमें 15-20 दिन महीना और लग जाता है, और कोर्ट इसमें आ जाती है कि अब तो ट्रायल का 4 महीने का ऑर्डर हो चुका है, तो हम इसको नहीं छेड़ते, या इसके अलावा और भी क्रिमिनल डिवीजन मुझे पता चला कि वहाँ पे पेंडिंग है हाई कोर्ट्स में, जी वो सारी सरकार खाते में डाल देंगे। सरकार करना यही चाहती है, पर ऐसे चैलेंजेस हमें अच्छे लगते हैं, और इन्हीं चैलेंजेस में हमने इमरान खान साहब के लिए हमेशा रिलीफ दी है। मैं पहले भी कहता हूँ, आज फिर कहता हूँ, और आप गवाह हैं इस बात के। मैंने कुछ लोगों को कहते सुना है इमरान साहब के केसेस बिल्कुल हलवा हैं। मैं उस लहजे में नहीं कहना चाहता, मगर आप समझ गए। जी जी जी। हमें किसी ने, अगर वो हलवा भी था ना, तो वो हलवा हमने कैसे लिया है ये आप जानते हैं। हमें किसी ने यूं लूज बॉल नहीं फेंकी कि छिक्का मारो इस पर, जो भी केस हो। इतनी मुश्किलात से ये केस, आप देखिए, बड़े प्रोफेशनली केस लड़े, आसान केसेस को
बहुत मुश्किल बनाया गया है, मगर हमने उसको जैसे तैसे भी ये प्रोफेशनल टीम ने प्रोफेशनल तरीके से उनको कंटेस्ट किया है और हमने अच्छी पॉजिटिव रिलीफ ली है। यही वजह है कि जो प्रोफेशनल लोग हैं वो काम कर रहे हैं। एक और आखिरी सवाल, जी पूछें। आप फौजदारी के माहिर हैं, आप अपनी लीगल ओपिनियन दीजिएगा। 9 मई में 2 किस्म के केसेस हैं। एक तो जो अक्रस पे लोग उस वकूए वाली जगह पे मौजूद थे, पकड़े गए, उठाए गए, उनके खिलाफ केसेस बने हैं, उनका केस अलग है। एक है जो वकूए पे नहीं थे, इमरान खान समेत बाकी पार्टी के लीडर, वो उस साजिश में या कंट्रोवर्सी उसमें मतलब लाए गए हैं, सारे उसमें शामिल किए गए हैं। तो ये जो कॉन्स्पिरेसी होती है, कॉन्स्पिरेसी पे किस किस्म का एविडेंस चाहिए होता है? मैंने उमूमी तौर पर ऑब्जर्वेशन देते सुना है जजेस को कि इस पे तो आपको ये आसान नहीं है आपको ये साबित करना। देखिए, तो किस लेवल का एविडेंस हर बंदे को कलेक्ट करने के लिए, मतलब ए टू जी इमरान समेत अगर 20 लोग हैं, इमरान खान समेत, तो 20 लोगों को हर बंदे को कलेक्ट करना है, ऐसा तो नहीं ना एक एक कोट करेंगे। कंस्पिरेसी का इल्जाम और कंस्पिरेसी का एविडेंस सिर्फ जमानतों की हद तक जहमत और तकलीफ देने के लिए तो ठीक होता है, ठीक है, मगर कभी भी इसमें सजाएं नहीं मिलती। कॉन्स्पिरेसी का एविडेंस बड़ा डिफिकल्ट होता है, बहुत आसान होता है इल्जाम लगाना, अलेज करना, बहुत डिफिकल्ट, बहुत इंट्रिकेट, बहुत चैलेंजिंग होता है इसके चार्ज को साबित करना। और पाकिस्तान में साजिश कैसे होती है वो यही होगी ना जी, मैंने सुना। अब आप यहीं पर देख ले, मैं आपको बताता हूँ। इमरान खान साहब के खिलाफ जो आज दिन तक एविडेंस है, 2 पुलिस वाले कहते हैं हम स्पेशल ड्यूटी पर मामूर थे, हमने भेस बदल के हम मीटिंग्स के अंदर गए, हाई लेवल की हम अंदर गए पीटीआई के कारकुन बन के, हमने ये साजिश सुनी, बाहर आए और हम सो गए, हमने 12-14 दिन बताए नहीं, इन्फॉर्म ही नहीं किया। सो इस बात पर भी एविडेंस डिस्कार्ड हो गया कि आप खुद कह रहे हैं आप स्पेशल ड्यूटी पर गए तो आपने अपनी ड्यूटी नहीं की। मेरा ख्याल है उन गवाहों के ऊपर तो डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए, उनको नौकरी से उनको बर्खास्त कर देना चाहिए कि आपने एक साजिश सुनी और आपने आके इन्फॉर्म ही नहीं किया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कुमार सत्तर साहब ने बड़ी तफसील के साथ बताया हमें कि एक तो जो सुप्रीम कोर्ट में केस था, उस केस में क्या हुआ, वो मामला ट्रायल कोर्ट को भेज दिया गया है। आज जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस सलाहुद्दीन पमर और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, उनकी जानिब से इस केस की समाअत की गई। पंजाब हुकूमत ने इमरान खान के जो फिजिकल रिमांड डिक्लाइन करने के ऑर्डर थे लाहौर हाई कोर्ट के, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपके पास यहाँ पे ये मामला इन्फ्रक्चर्स हो चुका है, क्योंकि ट्रायल शुरू हो चुके हैं, गवाहों के बयान दिए जो वो हो चुके हैं, इस पर जरा जो है वो अभी होनी है, तो इसलिए इस स्टेज पे ये मामला जो है वो गैर मुअस्सर हो गया है। और इस वजह से अगर आपने कोई दरख्वास्त देनी है इस हवाले से तो आप ट्रायल कोर्ट को दे सकते हैं। प्रोसिक्यूटर जनरल जो पंजाब है, प्रोसिक्यूटर के स्पेशल प्रोसिक्यूटर, उनकी जानिब से कहा गया कि फोटोग्रामेट्री टेस्ट करवाना है और दीगर कोई 2 टेस्ट करवाने हैं इमरान खान साहब के, और इसलिए हम जो है वो ये इजाज़त जो है वो चाह रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से पंजाब हुकूमत को ये रिलीफ नहीं मिला। ट्रायल कोर्ट की तरफ भेजा गया है मामला। और दूसरा, सलमान सफदर साहब ने बताया कि इमरान खान साहब से मुलाकात और दीगर जो केसेस हैं उन केसेस का फेट क्या होगा। तोशाखाना 2 केस, इसके अलावा 190 मिलियन पाउंड केस, GHQ हमला केस, ये 3 मेजर केसेस जो है वो चल रहे हैं। इसके अलावा मल्टीपल केसेस मौजूद हैं यहाँ पे, जो इस्लामाबाद में अक्टूबर-नवंबर में एहतजाज होते रहे, वहाँ दर्जनों केसेस, 200 के करीब केसेस जो है आलमोस्ट जो है वो मौजूद हैं, जिनके जो चल रहे हैं मुख्तलिफ पिंडी और इस्लामाबाद में मुख्तलिफ थानों में, और वो ज़ेर इल्तिमा इमरान खान साहब के खिलाफ। अब ऐसे लगता है कि जो प्लानिंग है, जो बैरिस्टर सलमान सफदर, वो अब 190 मिलियन पाउंड केस में सिर्फ बुशरा बीबी की हद तक जो है वो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस यानी सजा मुअत्तली की दरख्वास्त जो है वो दायर करेंगे, क्योंकि दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रही। माजी में हमने देखा है कि बहुत सारी जो दरख्वास्तें होती थी वो समाअत के लिए मुकर्रर हो जाया करती थी। तो आपको हम अपडेट करते रहेंगे, हमें आप फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।